दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। बच्चे पैदा हम करते हैं लेकिन गलती आपके बेटे की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। डॉक्टर ने क्या कहा? बहू सब ठीक है ना? कुसुम जी अपनी बहू रचना से पूछती हैं, जो अभी अभी डॉक्टर के पास से होकर आई थी। जी मम्मी जी सब ठीक तो हैं, पर डॉक्टर ने कहा कि शायद से कॉपर टी मुझे सूट नहीं हो रहा है, इसलिए हल्की हल्की की ब्लीडिंग हो रही है। फिलहाल उन्होंने 3 दिन की दवा दी, अगर इससे हुआ तो कॉपर टी निकलवाना पड़ेगा। रसना रसोई से निकलते हुए कुसुम जी से कहती हैं, अगर ऐसा हुआ बहू तो मुश्किल हो जाएगी ना। अगर गलती से बच्चा रह गया तो कैसे करेगी मेरी छोटी लाडली 2 माह की पहली संतान की देखभाल और खुद का नाना। बहू ये दवा समय पर खा लिया कर और अपना ख्याल रखो। इतनी जल्दी फिर से बच्चे के चक्कर में मत फंस जाना, जैसे हमारे जमाने में होता था। एक धरती पर आया नहीं कि दूसरा कोख में आ जाता था। और कितनी मुश्किलों से बड़ा होता था हमारा। कल एक बच्चा गोद में तो एक पेट और 2-4 बच्चे 1-2 साल के छोटे बड़े के कुछ करते हुए बस गाय बकरी की तरह हम औरतें बच्चे पैदा करते रहते थे और खुद के शरीर से खिलवाड़ करते रहते थे। कभी गर्भ धारण करके तो कभी गर्भपात करके, और इस चक्कर में कितनी ही औरतें की जान भी चली जाती थी। सच में बड़ा कठिन होता था हमारा समय व हमारे समय में ये कॉपर टी और मल्टी लॉर्ड कैसे सुरक्षा कवच नहीं हुआ करते थे ना। शायद इसलिए हम औरतें ऐसे जीवन जीने को बांधे थे। पर अब अच्छा है, कम से कम औरत को इंसान तो समझा जाता। कुसुम जी उस बीते कल से भयभीत होते हुए कहती हैं, बिल्कुल मम्मी जी, समय के साथ सोच तो जरूर बदल गई है और बहुत सारे उपाय भी आ गए, जैसे कॉपर टी, मल्टीलेड इंजेक्शन और टैबलेट आ गए, जिससे हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं और शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। पर मम्मी जी आपके समय में भी तो ये कॉपर टी और मल्टी लोड होता होगा ना, फिर महिला क्यों नहीं लगवाती थी? हाँ बेटा, कॉपर टी तो था शायद, पर जानकारी का अभाव था और हमारी सास बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना था कि जब तक औरतें बच्चों को अपना दूध पिलाती स्तनपान रहेगी तब तक बच्चा गर्भ में नहीं ठहरेगा, और बस सब इसी भ्रम में जीते थे। और बाद में पता चलता कि वह पेट से हैं, फिर तो बच्चे को रख लेती। यह गर्भपात जैसे पाप से गुजरना पड़ता, बड़ा कष्टकारी होता है ये गर्भपात। बहुत किसी अजन्मे बच्चे को काट काट के मार देना हो, इस पाप से बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता है। और इस घोर पाप को करने के बाद कोई डॉक्टर कॉपर टी सलाह भी देते तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे पता है बहू? कहते थे पेट में कोई धातु का कीला लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तो हम या तो मर मर के बच्चे पैदा करते थे या सफाई या ऑपरेशन करवाते थे। और इन सबसे घर के पुरुषों को तो कोई लेना देना नहीं होता था, जबकि सब उन्हीं का किया धरा होता था। पर अब अच्छा है, बहुत लोग समझदार होने लगे, खासकर महिलाएं जो अपने अच्छे बुरे के बारे में फैसला लेना जानती हैं। हाँ मम्मी जी, अच्छा हुआ वो वक्त गुजर गया, वरना औरतें आज भी पीसती रहती। मुझे तो खुशी है कि आप जैसी सासू माँ मिली हैं जो हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। थैंक यू मम्मी जी, मेरी पहली डिलीवरी को सुरक्षित रखने के लिए और राह दिखाने